हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देने जा रहे हैं कौन सी वीडियो देखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो में टाइटल आ हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई। और क्या आपने आज तक डिटॉल से हाथ धोए हैं और कभी डाबरा आंवला से बाल सजाए हैं या फिर आपके मुंह में लेज की जगह रिलैक्स गए? अगर नहीं तो मुबारक हो, आप पाकिस्तान में नहीं रहते जहां फेयर एंड लवली को लवली नाम की जगह कुछ और ही बेचा जाता है। लेकिन इसी तरह मैं आपको पाकिस्तान के बेतुके डुप्लीकेट्स दिखाऊंगा जिसमें कपड़ों से लेकर जूतों तक सब नकली है। पर नकली और असली की इस गिनती में कुछ ऐसे देश भी हैं जिनकी कॉपी को देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, 100% खरा 99.9% कीटाणु मारने वाला डिटॉल की तरह है। जिधर भी हो पाकिस्तान में तो नहीं है। तभी तो एक तरफ दुनिया कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बाद डिटॉल का सैनिटाइजर लगा रही थी और पाकिस्तान की जनता डिटॉल को मतलब पैकिंग से लेकर कलर और डिजाइनिंग एक और नाम की हेरा फेरी। पर कुछ अच्छी कंपनियों ने नाम तक बदलने की मेहनत नहीं की और पाकिस्तान में डिटॉल की कॉपी इतनी तेजी से बिक रही थी कि सैनिटाइजर की बोतल के साथ साथ वाइप्स की भी नकल हो गई। जी हाँ, डेटॉल का डेटॉल और एंटी बैक्टीरिया का एंटी बैक्टीरिया कर दिया गया। अब डेटॉल की सस्ती कॉपी बेचकर वहाँ के दुकानदार लोगों की जान को कितना खतरे में डाल रहे थे इसका अंदाजा आपको होगा ही। परफेक्ट भाई बता दे कि बेचने वाले हाथ पाकिस्तानी दुकानदारों के थे लेकिन नकली डेटॉल की सप्लाई तो विदेशी बताया जा रहा था। नंबर 2, नाम बड़े और दर्शन खोटे। अगर कोई आपको गर्म की जगह ठंडा खिला दे, बैटमैन बोल के क्रश दिखा दे और आपकी चाय में नमक मिला दे तो थोड़ा मुंह तो बिगड़ेगा ही ना। पाकिस्तान में आए दिन लोगों के साथ धोखे होते जा रहे हैं। सारे मिलके हमको पागल बना। पहले आम चीजों को महंगा बेचकर और अब केएफसी के नाम पर केपीसी में बिठाकर। लेकिन भाई लोग, ये केपीसी पाकिस्तान में नहीं, मिलान यानी इटली में है। पर चाहे ये हरकत पाकिस्तान में नहीं हुई है, पर ये हरकत पाकिस्तानी द्वारा ही की गई थी। अबे साले। और चाहे पाकिस्तान में केपीसी ना हो पर केएफसी है, वो भी पूरे 115। मगर इंडिया के मुकाबले ये आंकड़ा काफी कम है क्योंकि केएफसी ने इंडिया के अंदर अपने 350 आउटलेट्स खोल रखे हैं। पर अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप केपीसी जाना पसंद करोगे या फिर केएफसी? नंबर 3, निखार हुआ बेकार। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा इंडिया में ही जचता है क्योंकि पड़ोसी मुल्क में गोरे मुखड़े पे सस्ती फेयर एंड लवली लगाई जाती है जिसका नाम है फेयर फेरी। और हैरानी की बात यह है कि फेयर एंड लवली की ये कॉपी पाकिस्तान वाले नहीं बनाते बल्कि ये कार्बन कॉपी इंडिया में बनती है जिसे इम्पोर्ट से या इंडिया से पाकिस्तान लौटने वाले लोगों के जरिए पाकिस्तान पहुंचाया जाता है और वहां से ये क्रीम पहुंच जाती है लाहौर में बसे मिनी इंडिया तक। वो इलाका जहाँ कई 100 दुकानदार सिर्फ इंडिया से इंपोर्ट किया हुआ सामान बेचते हैं दिन दहाड़े सबके सामने। और पाकिस्तान के बनिया लोगों को मानना पड़ेगा 2019 से ऑफिशियल तौर पर इंडिया पाकिस्तान का व्यवहार बंद है। इसके बावजूद वो पाकिस्तानी आवाम के इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड को पूरा करते हैं। नंबर 4, ये कब हुआ? आज तक इंसानों को ना अंतरिक्ष की ऊंचाइयों का जवाब मिला है, ना समंदर की गहराई का और ना ही इसका। ये क्या है? ये जलवा आपको पाकिस्तान कराची के जैनब मार्केट में मिल जाएगा जहां इस नाइकी के डुप्लीकेट को एक नहीं दो वाइट टिक मिले थे। तो अगर इस पे नाइकी का स्लोगन लगाया जाता तो वो भी गलत होता जहां जस्ट डू इट की जगह डोंट डू इट लिखा जाता। इतना ही नहीं, पाकिस्तान वालों ने जूतों पर भी झूठ लिखना नहीं छोड़ा क्योंकि इन जूतों को देखकर तो लगता है कि इसकी कारीगरी में थोड़ी घाई हो गई थी और स्पेलिंग गलत लिख गया है। हालांकि फेक डिजाइनर क्लॉथ्स ने पाकिस्तान के नाक पे भी दम कर रखा है जहां उन्हें फेक एडलो और खादी सूट का सामना करना पड़ रहा है। और तो और इसके सबसे बड़े रिटेलर्स पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर ही मिल जाएंगे जो अपने डिस्क्रिप्शन में ही रेप्लिका का टैग लगा देते हैं। अब इसमें एडिडास का एडिबास तो होना आम बात होगी। नंबर 5, हर जगह रिप ऑफ का बोलबाला। मैकडोनल्ड्स को अपना नाम उसकी मेकर्स की वजह से मिला था और इसीलिए फैक्ट भाई इस रेस्टोरेंट के ओनर का नाम ढूंढ रहा है। ये मैकडोनल्ड का जुड़वा भाई पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है अपने काम नहीं नाम की वजह से। और ये इतना फेमस हुआ कि लोग इस रेस्टोरेंट को माइनक्राफ्ट में भी बनाने लगे थे। इतना ही नहीं, इस अज्ञात रेस्टोरेंट की डिमांड को या ट्रोलिंग इतनी ताकतवर निकली कि लोग इसके टी शर्ट भी बनवाने लगे। लेकिन जहाँ हॉट डॉगनल्ड्स है तो वहीं ईरान में मैकडोनल्ड्स और ना सिर्फ एक ईरान ने अमेरिका को चिढ़ाते हुए पिज्जा हट का पिज्जा हैट और केएफसी का जेडएफसी भी किया हुआ है। पर सबसे हटके टर्की ने न्यूटेला का नट मास्टर कर डाला। और तो और आपको नट मास्टर के कई प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते मिलेंगे। तो भाई लोग अपने नट मास्टर को हॉट डॉगनल्ड्स पे ऊपर लगा के खाना मत भूलना। नंबर 6, तेल निकाल दिया असली आंवला टावर आंवला। ये पार्ट सिर्फ इंडिया में नहीं पाकिस्तान में पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयजा खान भी पढ़ाया करती थी। लेकिन इसके बावजूद जब विदेशी ब्लॉगर
कार्ल रॉक पाकिस्तान के मिनी इंडिया की गलियां छान रहे थे तो उन्हें मिला ये। लिखाई से बोतल की सजावट तक पाकिस्तान की किसी सस्ती कंपनी के द्वारा सब कुछ छापा हुआ डाबरा आमला। पर एक विदेशी होकर भी कार्ल ने दुनिया भर के 35 मिलियन लोगों का भरोसा और 80 साल का इतिहास रखने वाले डाबर आंवला के हेयर ऑयल को एक बार में पहचान लिया और दुकान वाले के सामने ही मेड इन पाकिस्तान तेल को नकली बता दिया। Absolutely fake, नकली है। ये मेड इन पाकिस्तान है ये वाला। लेकिन कार्ल यही नहीं रुके, उन्होंने इंडिया के तेल की तारीफ में उसे असली भी कहा। ये वाला असली है हिंदुस्तान से। Be careful, buy original। पर जितने खुश वो थे उतने दुखी ये भाई साहब थे जिन्हें पक्का पाकिस्तान की नकल पकड़े जाने का गम था। नंबर 7, छापिस्तान। हर प्रोडक्ट की एड उसके नाम के ऊपर से बनती है, लेकिन जब आपके प्रोडक्ट का नाम लेक्स हो तो अब जब पैर के ऊपर से कुछ नहीं बन सकता तो जैसे पूरी दुनिया ने लेस की नकल करके उनकी मार्केटिंग का फायदा उठाया वैसे ही पाकिस्तान ने भी किया। ऐसा ही कमाल कैटकोट में भी दिखा, जहाँ किटकैट की तरह दिखने वाली चॉकलेट को बनाया गया, स्लोगन को ढापा गया और सक्सेस का रास्ता नापा गया। लेकिन जैसे हर डुप्लीकेट चीज इंटरनेट पर वायरल होते ही ट्रोल हो जाती है, उसी तरह कैटकोट को भी लोगों ने नहीं जोड़ा। और जहां इतना ट्रोलिंग काफी नहीं था तो पाकिस्तानियों ने डव के नहाने वाले साबुन को भी डेव कर दिया। लेकिन शायद इन्हें पॉपुलर ब्रांड्स की कॉपी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड, विटाल सोप एंड केमिकल्स और लॉरियल पाकिस्तान जैसी बड़ी कंपनी सामने आती है। नंबर 8, नाम में क्या रखा है। नाम में क्या रखा है, इस पंक्ति से शेक्सपियर ये कहना चाहते थे कि गुलाब को दूसरे नाम से बुलाया तब भी वो मीठी सुगंधी देगा। और पाकिस्तान ने शेक्सपियर की बात मानकर इंडिया में बहुत अच्छे चौको पाई का सस्ता नामकरण कर दिया, पर चॉकलेट की मिठास को ज्यादा लगता है। अब जिनसे एक चौको पाई का नामकरण सही से नहीं हुआ उनसे हमें कैसी उम्मीदें। लेकिन इसके बावजूद माय फेयर का कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई है, शायद इसीलिए क्योंकि 1969 की ये कंपनी सिर्फ पाकिस्तान नहीं 25 देशों में जानी जाती है। पर 25 देशों तक जानी जाने वाली इस कंपनी का सबसे बड़ा झोल तो यही है कि इसकी वेबसाइट पर आपको कंपनी के सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट नसीब होंगे पर कंपनी का एड्रेस ही गायब है। नंबर 9, मज्जा नीलाई। इंडिया का ये माजा पीकर आपको ताजे आमों का स्वाद आएगा, लेकिन जब पाकिस्तान में कोई माजा मांगता है तो उसे मिलता है ये मिक्स फ्रूट जूस। पर हमारे माजा का सस्ता मजाक बनाने के बाद अगर आपको लगता है कि ये रुके तो अफसोस आप गलत हो, क्योंकि नेक्स्ट की कॉपी अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो पाकिस्तानी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी जो डायरेक्ट कोका कोला से टक्कर लेगी। इनके पास कोका कोला का डुप्लीकेट कोला नेक्स्ट है, फैंटा का रेंगो नेक्स्ट, स्प्राइट का फिज अप नेक्स्ट और ऐसे ही हर दूसरी ड्रिंक की कॉपी है। क्या मायला इतनी हेरा फेरी। कोला नेक्स्ट को लॉन्च करने वाली कंपनी की बात करें तो उसने 2016 से अपना प्रोडक्शन शुरू किया था और सिर्फ एक दशक से कम वक्त में उसने पाकिस्तान के कई नामी एक्टर्स को अपने साथ ऑलरेडी जोड़ लिया है। पर जिस मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है ये कहना मुश्किल है कि नेक्स्ट कब तक कोका कोला कंपनी के साथ मुकाबला करता रह पाएगा। तो भाई लोग ये थे वो डुप्लीकेट जो जुड़वा भाइयों से भी ज्यादा एक जैसे लगते हैं। लेकिन पाकिस्तान वालों ने सिर्फ इंडिया के प्रोडक्ट्स ही नहीं चुराए, गाने भी ढापे हैं। क्लिक करो इस आई बटन पर और जानो कौन से गाने आज इंडिया से पाकिस्तान चले गए हैं। वीडियो बाकी यार एक कॉपी करना तो भाई चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन कॉपी करने के लिए भी अकल चाहिए। अब जब आप कॉपी करते हैं ना तो भाई वो होता है सीन कि आप कुछ बेहतर चीज़ बना दें, कि बेटर चीज़ बना दें कि उसकी हमने कॉपी की है, लेकिन इससे वो 1-2% भाई उससे एक ज़्यादा ही अच्छी है। अब चाइना ने बहुत सारी चीज़ें कॉपी की है, चाइना ने तो मुल्क के मुल्क कॉपी किए हुए हैं। उधर भाई एक सारे मतलब कि जर्मनी का जो टावर है वो बना हुआ, उन्होंने पूरी सिटीज बनाई हुई है चाइना में। का टावर या पेरिस का एफिल टावर, हाँ उसकी भी की हुई है, लेकिन जर्मनी में भी एक टावर है। हाँ तो जर्मनी का वो जो हाँ है वो सारे टावर और सारे उन्होंने मुल्क और सारा भाई जो बिल्डिंग है वो भी कॉपी की हुई है, लेकिन वो भाई जचती हैं। एक देखकर पता लगता है कि भाई कॉपी हुआ है, ऐसे ही लग रहा है जैसे फ्रांस पेरिस है आप रियलिटी में घूम रहे हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, इसका भी भाई कॉपी किया तो था पाकिस्तान ने, लेकिन इनका भाई इधर चल जाता है। अगर कोई बिस्किट है तो वो चल जाएगा, वो आंवला जो तेल है उसका इन्होंने क्या जामला बना दिया था, डिटॉल का क्या डिटॉल से कर दिया, लेकिन लोग भाई खरीदते हैं इनसे बहुत सारी चीजें। बिल्कुल यार, एक देखा जाए ना इन्होंने काफी ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर तो भाई ने कुछ ही चीजें बताई हैं, लेकिन इन्होंने तो भाई पता नहीं एक कोल्ड ड्रिंक का हो जाए, जूस हो जाए,
उससे हटकर भाई कोई शैम्पू हो जाए, साबुन हो जाए, हर चीज़ में इन्होंने दूसरी कंपनियों को भाई एक कॉपी करना है। जैसे वो KPC के क्या भाई KFC का था, KPC। हाँ, इन्होंने KFC का ऐसे बनाया हुआ है। उसके भाई वो ZFC क्यों बनाया ईरान वालों ने? हाँ, ईरान वालों ने भी ये चीज़ें बनाई हैं। मतलब इनकी कोशिश यही होती है कि एक चीज़ों को ना कॉपी कर लिया जाए कि, लेकिन फिर भी इनसे ना एक पूरी चीज़ें ये कि एक शेप दूसरी दे दे, वो एक नहीं दे पाते। ये फ़ायदा उठाते हैं कि एक सेम प्रोडक्ट सेम चीज़ होगी कि वो एक वायरल है, जब ये लेंगे लोग उसको देखकर ये लोग खरीदने लग जाएंगे। कैट काट के ऐसे करके भाई इन्होंने एक जो चॉकलेट की एक कॉपी की हुई है, काफ़ी चीज़ें नाइकी की सही की है। हाँ, डबल यार वही बात है ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है भाई। ये नकल करते हैं पर इनको अकल नहीं है नकल की। अब ये देख रहे हैं आप, वो भाई कह रहे थे डिटॉल का उन्होंने डटाल बना दिया हुआ है। यार वो हर चीज में कापी उन्होंने की हुई है। कोई बंदा कॉपी करे तो उससे अच्छी चीज बनाए। सेल भाई ने बात की थी 2 नंबर अच्छी चीज बना दें, वो 2 नंबर घटिया चीज बना देते हैं। बराबर चलो बराबर नहीं बना सकते, चीज होती है ना उस जैसी तो कोई भी नहीं होती यार। कंपनी ने यार वही बात है ना जफर भाई, ऊपर नहीं जा सकते उसके बराबर तो आ जाए, बराबर भी नहीं जाते। आप देखें हमारे जो कोक यहाँ पे आती है, कोको कोला जो बोतल मिलती है यहाँ पे, वो हमारे साथ वाला जो शहर है मकुआना, वहाँ पे बनती है घरों में। नहीं ये देख ले अब बनती है और कहाँ पे बनती है? यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है। और भाई मेरे जो वो भाई वो उधर बाल कोक सप्लाई आती है ना, करते हैं। वो कराची से आती है और कराची यार। में सही कोक बनती है, बहुत और क्वालिटी कहीं घर है भाई मकुआना में, वहाँ हाँ नहीं है बनते वो भाई आप ये कोक में जैसे आते हैं, हर चीज में काफी भाई करते वो हैं। आप सुपरस्टार पीते हैं तो आप कोक वो समझ लेते हैं। कोक की कभी बोतल पी है आप? नहीं भाई, कभी नहीं। टीन पिया कोक? नहीं भाई। तो बस फिर वही हो गया ना, नेक्स्ट कोला पीते पीते आप कोक का नाम दे दे उसको, तो उधर बनती है ये यार, तो, next कोला तो भी मजाक अच्छी है। है। next कोला वो भी एक अच्छी है। फार्मूला होता है, एक मशीनरी होती है। कोक मतलब कि कोल्ड ड्रिंक बनाना इतना इजी नहीं है कि घर में मशीन लगाई और वो कोक का ऊपर भाई स्टिकर छाप दिया। बकायदा वो एक वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। आप ऐसा करेंगे तो आप पर बहुत हैवी केस हो जाएगा। ऐसा भी होता है, कोक का स्टिकर ये कभी पाकिस्तान है, यहाँ पे सब करना चलता ना ना भाई, चाहे पाकिस्तान चलता है है भाई। चाहे जितनी भी कोई कंट्री करप्शन कर रही है ना भाई, उसको परमिशन लेनी पड़ती है। उसका डुप्लीकेट बना सकता है अगर कोक का कोई और नाम दे दे, मतलब कि नेक्स्ट कोला जैसे इन्होंने बनाया था, कोल नेक्स्ट ऐसे करके वो कर सकता है, लेकिन कोक का कोक नहीं कॉपी कर सकता। मौलवी साहब जी, मौलवी साहब भाई नेक्स्ट कोला हमारी बोतल तो नहीं, वो उसका पानी भी अच्छा है भाई। बाकी जो है ना कॉपी करना, ये तो पाकिस्तानी से कोई नहीं जाके निकल सकता भाई। कॉपी करना तो इनको शुरू से ही अपना आता है, पर लेकिन नकल के लिए भी अकल जरूरी है, लेकिन इनमें अकल नहीं है भाई। कम से कम वो जो नाम तो अपना जो है ना कम से कम ठीक करके देख लें, तो कम से कम नाम तो सही हो जाए। बाकी जो है ना उसमें जो भी है 2 नंबर माल है या 3 नंबर है, वो तो है ही, नाम तो कम से कम ठीक लिख ले। वो जो है अच्छा, वो एक मिनट यार, वो एक नाइकी जो है अपना वो पर्चा हो जाएगा यार खोलने दे मौलवी को, पर्चा नहीं होता। वो एडिडास का जो डैडीडास उन्होंने बनाया हुआ है, और KFC का जो उन्होंने के पता नहीं क्या बना दिया, और ZFC दूसरा जो अफगानिस्तान वालों तो ZF ईरान वालों ने ईरान वालों को छोड़ो, उन्होंने तो ZF लिख दिया, DF लिख दिया। हाँ जी, तेरे पाकिस्तान में क्या है? सारा कोई 2 नंबर या और की है क्या? KFC है या WF है? और KFC है। तो पाकिस्तानी वो बात कर रहे हैं, वो आपको ईरान नहीं बता रहे, वो सब पाकिस्तान का बना रहे हैं KPC कि पाकिस्तान ने लिखा हुआ है। जर्मनी में वो उसका गुजरे, उसका बताए। नहीं भाई KFC है पाकिस्तान में भाई, क्यों नहीं वो वैसे जो इटली में है, जो इटली में बना हुआ है, ओ भाई इधर भी KFC लिखा हुआ है। और जो इटली में बने जिसकी भाई आप मौलवी साहब ने बात किया, वो ओ भाई पाकिस्तानी पहले ऑनर है बात उसका। मौलवी साहब करने दे, वो मेहरबानी। ऑनर पाकिस्तानी है उसका, हाँ। जिसने वो बनाई है इटली में। हाँ मौलवी साहब, पाकिस्तान में KFC है ना, हाँ, तो आप तो पहले बता रहे थे कि वो ZFC। वो ZFC वो ईरान वालों की बताई है। वो आपसे पाकिस्तान की पूछ रहा है कि पाकिस्तान वालों में ZF है। ओ भाई देखना नाम ये- नाम लिखने से क्या है, लेकिन जो अब मेरी चीज ही नहीं हैगी। हाँ, म्यार का सारा मसला है ना, सब लेकिन सब यार सारी बात तो म्यार की आप जाती यार है। 2 नंबर चीजें लेते हैं, इंडिया से लेते हैं, फिर भी 2 नंबर चीजें भाई लेते हैं। कॉस्मेटिक्स से रेलेवेंट जो भी चीजें हैं ना, जिसमें क्रीम ब्लीच एवरीथिंग जो आती है, अर्शद भाई आपको पता ही है सारी इंडिया से आती है। भाईजान पता क्या है,
भाई मैंने पहले अपने छोटे भाई को दुकान भी बनाकर दी हुई थी, ठीक है, गारमेंट्स की भी और कॉस्मेटिक की। ये जो जितने कोई झूठ बोल लेना इसमें उतना ही झूठ है। आप लोकल चीज़ लेंगे लोकल मिलेगी, आपको ओरिजिनल चीज़ चाहिए ओरिजिनल मिलेगी, ठीक है। ये नहीं है कि ओरिजिनल नहीं है, सिर्फ सारा चीज़ ही लोकल है, हर चीज़ ही 2 नंबर बन रही है, ये चीज़ नहीं है। जब आप जाएंगे ना चीज़ लेने तो आपको वो पहले बताएंगे कौन सी चीज़ आपने लेनी है, 1 नंबर चीज़ लेनी है या 2 नंबर, ठीक है। हम ज़्यादातर दुकानदार क्या करते हैं, 1 या 2 चीज़ें सिर्फ असल की लेते हैं, बाकी 12 पीस 24 पीस जो ना वो 2 नंबर लेंदे हैं, ठीक है। कोई गाहक अच्छा आ गया जिन्हें आगे पूछ लिया कि भाई जी आज मुझे 1 नंबर चीज़ चाहिए, उसको वो चीज़ देनी है। जिसने बताना ही नहीं है, जिसने सिर्फ मांगना है यार मुझे फेयर एंड लवली चाहिए, 2 नंबर उठानी है उसको देनी है, अपनी बचत जेब में डालनी है। भाई 2 नंबर भी मर देते हैं। ओ भाई 1 नंबर कहकर 2 नंबर, कोई ऐसा पागल का पुत्र नहीं है। मेरी बात सुने कि जिस आदमी को पता है कि असल और नकल में क्या फर्क है, वो कभी भी नहीं नकल चीज लेकर जाता है पता असल नकल का। ये जो आदमी जो चीज इस्तेमाल करता है ना उसको बिल्कुल परफेक्ट पता होता है कि ये असल और ये नकल है। उसका रेट कई तकरीबन बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है असल और नकल का। एक चीज आपको मिल रही है 100 रुपए 120 रुपए, एक चीज आपको मिल रही है 450-500 रुपए में, वो आपको पता ही नहीं है अभी ये नकल दे रहा है कैसे दे रहा है। आप ये देख लें भी हमारे यहाँ पर ना चीजें आती थी दुकानों पे चीजें आती थी, वो ना 2 महीना 3 महीना वो भाई बड़ी क्वालिटी वाली आएंगी। जब उनका नाम चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता ऐसी घटिया चीज बनाने लग पड़ के आएंगे ना भाई, दिल ही नहीं करता। वो मैं आपको एक बताता हूँ, एक दफा एक ना औरत हमारे पास आई तो उसने लेना था वो हेड एंड शोल्डर शैम्पू। वो आई भाईजान हेड एंड शोल्डर शैम्पू दें, मैंने बोतल उठाई, मैंने उसको पकड़ा दी। मैंने वो कहती कितने पैसे, मैंने कहा 450 रुपये। भाई इतने पैसे, वो तो कल हमारे गांव में 100 रुपए में बोतल दे रहा था। तो मैंने कहा भाई आप जाएं, वो 100 की जो बोतलें हैं ना वो 4 दे दे, वो आप इधर उधर से आपको 5 मिल जानी है, 4.5 में आपको वो 5 भी दे देगा। तो वो आपने कल लेकर आनी है, वो सिर्फ मुझे दिखानी है। यकीन नहीं करना, वो किसी के घर से उठाकर लाई, उसने तो ली नहीं थी, किसी के घर से उठाकर लाई। जब उसको खोला तो वो ऐसे शरबत निकल रहा था अंदर से। तो मैंने कहा बाजी ये लें, आप इसको अपने सर पे लगाएं, ये असल है तेल, ये असल आयल है हेड एंड शोल्डर वाला। वो कहती है फिर इसमें क्या फ़र्क है। मैंने कहा बाजी ये बोतल आप लें, इसको खोलें, खोलने की कोई पैसे नहीं है, आप चेक कर लें, इसको हाथ लगा के तसल्ली कर लें। जब उसने चेक किया तो वो कहती हाँ ये चीज़ सही है। गाहक को बताना पड़ता है कि ये असल है ये नकल है, जो आपको चाहिए आप ले लें। नहीं पता भी लग जाता ये है नहीं कि 2 नंबर से ही पैसे कमाने हैं, 1 नंबर में पैसे बचते हैं। दुकानदार ने अपनी प्रॉफिट के बजाय एक चीज भी नहीं बेचनी, चाहे वो 10 रुपए प्रॉफिट ले, चाहे वो 50 ले, चाहे वो 100 ले। नहीं ऐसे ही। अच्छा बाकी ये क्रीम वगैरह ये कहते हैं कि इंडिया से आती है, अभी भी आती है, आपको कोई नहीं? भाईजान हमने तो इतना नॉलेज लिया नहीं ना, हम गए हैं बस। ज्यादातर वो कहते हैं जी लाहौर से आ रही है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े डीलर जो हैं वो उधर से मंगवाते हैं और यहाँ से फिर इन्वेस्टर जाते हैं, वो लाहौर से उधर से माल खरीद कर इधर फैसलाबाद में ले आते हैं। वो इधर से हम दुकानदार जाते हैं, फैसलाबाद से हम लाकर अपनी दुकानों में रख लेते हैं। ऐसे ही है। लेकिन बहुत अच्छी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।